ये बिल्कुल उसी तरह है। जब तुम किसी बात पर नाराज होती थी तो तुम अकेले कहीं जाकर छुप जाती थी, और मैंने ये तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम किस बात पर नाराज हो। लेकिन आज पूछ रहा हूं, जो भी है बता दो मुझे, ताकि मुझे सुकून मिले। तुम्हारे उनाल अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें पता है ना? तो जो भी है मुझे बता दो। मैं जानती हूँ, मगर इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उनाल अंकल, कुछ नहीं। जो मेरी रूह तक को ठेस पहुंचाए, जो मेरा दिल तोड़ दे। पता नहीं हर बार गलत इंसान क्यों चुनती हूँ। दिल तोड़कर मुझे छोड़ देते हैं वो, और पीछे सिर्फ यादें और ख्वाब छोड़ जाते हैं वो। अब मैं थक चुकी हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही तो प्यार है इसकी बेटा। कभी आपका दिल बिल्कुल गमगीन होता है, और जब आप खुश होते हो तो एक बिल्कुल अलग इंसान होते हो। तो ये सब कुछ कब मुमकिन होगा फिर? 3 दिनों से तकलीफ में हूं मैं। मुझे कोई चीज खुशी नहीं दे रही, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप बताइए क्या करूं मैं? अब शायद किस्मत कबूल करके सब भूल जाना चाहिए मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। मैं जानता हूं तुम बहुत गमगीन हो, और तुम पर क्या गुजर रही है ये तुम ही जानती हो, और इसका सबसे बेहतरीन हल वक्त है। वक्त तकलीफ कम कर देता है, मगर मैं वैसी ही हूं उनाल अंकल। सारे घाव भर जाएंगे, फिर क्या होगा? मैं फिर से जाकर कोई ऐसा ही इंसान ढूंढ लूंगी जो मुझे तकलीफ पहुंचाएगा। यही हाल होगा मेरा। मुझे खुद को बदलने की जरूरत है, खुद पर फोकस करना होगा मुझे। शायद मैं ज्यादा उम्मीद लगाती हूँ, शायद उम्मीदें कम रखनी चाहिए। शायद शादी करना, किसी का साथ होना, बच्चे होना, एक फैमिली बनाना मेरी कमजोरी बन गई। क्या पता मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और हो, ये सब नहीं हो मेरी किस्मत में। एक परफेक्ट लाइफ बनाने के पीछे मैं जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। ऐसा मत कहो बेटा, वक्त आने पे तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी एक खुशगवार फैमिली होगी। उनाल अंकल, शायद शादी करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। क्या पता वो मेरे लिए बना ही नहीं है। बेटा इस वक्त तुम बहुत ज्यादा गमज़दा हो, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। बस यही कहना चाहूंगा मैं तुमसे, वो ये कि उन लोगों को अपने आसाब पर हावी मत होने दो जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। तुम अपने ख्वाब जियो। ख्वाब कैसे हासिल करूंगी? अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे ख्वाब है क्या उनाल अंकल। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाबों को ढूंढना होगा। शायद मुझे ये खुद से पूछना है, मेरी जिंदगी का मकसद है क्या? देखो बेटा, सिर्फ तुम्हारी खुशी की अहमियत है, चाहे तुम शादी करो या ना करो, और यकीनन बहुत जल्द तुम्हें खुशी मिल जाएगी। मगर इसमें थोड़ा वक्त दरकार होता है। मेरा मशवरा है कि हर चीज को वक्त पर छोड़ दो, और फिर हम इस पर दोबारा बात करेंगे, ठीक है? मेरी प्यारी बेटी। शुक्रिया आपका। बस खुश रहो तुम, ठीक है? तो उसे बहुत गुस्सा है तुम पर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यानी वो गुस्से में तो है, बल्कि बहुत गुस्से में है। लेकिन इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो बात नहीं सुनना चाह रही और मुझे सुने बगैर उसने फैसला सुना। नहीं भाई, ऐसा मत कहो। अगर उसे तुमसे प्यार ना होता तो वो इतना गुस्सा नहीं करती, तुम जानते हो। मैं समझता हूँ, ठीक है, लेकिन इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल भी तो होना चाहिए। उसने मौका नहीं दिया कि मैं एक लफ्ज भी कह सकूं उसे। देखा तुमने, ये मेरे बस का नहीं। बहुत बुरा उन चीजों को लेके। तुमने जो सरप्राइज प्लान किया था उसके बारे में बताया? अरे वहां तक तो पहुंचे नहीं, वहां तक तो बात हमारी पहुंची ही नहीं। अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर तुमने एसगी को बता दिया होता तो शायद वो नरम पड़ जाती। अरे मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वो ये जाने। ठीक है, उसके लिए मैंने जो कुछ भी किया, बर्थडे के लिए सब प्लान किया, जो भी था वक्त गुजर गया। अच्छा उसे ना पता हो, हमारी भी तो कोई इज्जत है। चलो ठीक है, जाके काम करो, ये गुफ्तगू छोड़ो। चलो जाओ, किचन में जाओ, काफी काम होगा, वो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ मैं यही हूँ।